हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। महिला एवं समाज के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में मुस्लिम स्त्रियों की समस्याओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी भारतीय समाज के एक प्रमुख अंग है। जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत में हिंदुओं के बाद उनका दूसरा स्थान है। इसलिए यहाँ पर मुस्लिम स्त्रियों की समस्याओं का वो भी समझना बहुत ही आवश्यक है। वैसे देखा गया है कि सैद्धांतिक रूप से तो मुस्लिम स्त्रियों को अनेक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि व्यवहारिक दृष्टि से वे आज अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी गिरी हुई है। जैसे अगर हम मुस्लिम स्त्रियों की समस्याओं को समझने जाए तो सबसे पहला समस्या जो है उनमें वो है बहुपत्नीत्व की समस्या। देखिए, मुसलमान समाज में एक पुरुष को 4 से अधिक पत्नियां रखने की सामाजिक और वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। अधिक स्त्रियां होने पर पुरुषों से समान व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनके प्रति भेदभाव बढ़ता जाता है और उन्हें पत्नीत्व का वास्तविक सुख भी नहीं मिल पाता है। स्त्री की पुरुष पर निर्भरता के कारण भी उनकी स्थिति ऊंची नहीं हो पाती है। सभी स्त्रियों के बच्चों को भी परिवार में समान स्थिति नहीं मिल पाती है। ऐसी दशा में उसे कभी कभी संघर्ष भी करना पड़ता है। दूसरे पॉइंट में मुसलमान स्त्रियों की समस्याओं को बताते हुए समाजशास्त्रियों ने लिखा, तलाक की समस्या। वैसे देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम स्त्रियों को पुरुष के समान ही तलाक लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता, अशिक्षित समाज में पुरुषों की प्रधानता, इन सभी के कारण कहीं ना कहीं पुरुष वास्तव में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं या फिर मनमाने ढंग से इसका उपयोग करते हैं या अधिकार जताते हैं, लेकिन स्त्रियां इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अशिक्षित और आर्थिक निर्भरता, इन सभी के कारण और समाज में जो पुरुषों की प्रधानता, इन सभी के कारण कहीं ना कहीं वो असहज महसूस करती हैं, वो असहाय हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि पुरुष ही तलाक ज़्यादा लेते हैं और स्त्रियां नहीं ले पाती हैं। तीसरा पॉइंट समाजशास्त्रियों ने बताया है, पर्दा प्रथा। देखिए, मुस्लिम समाज में स्त्रियों को कुदृष्टि से बचाने के लिए पर्दा प्रथा का नियम बनाया गया है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा नहीं हो पाई है। कहीं न कहीं शिक्षा के अभाव में उनमें अज्ञानता और रूढ़िवादिता व्याप्त है। वे स्वतंत्र रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाती हैं। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से वो वंचित रहती हैं। देश की शिक्षित स्त्रियों में उनका प्रतिशत बहुत ही कम है। यही कारण भी है कि समाज निर्माण और सुधार में भी उनका योगदान बहुत कम देखा गया है। चौथे पॉइंट में समाजशास्त्रियों ने बताया है, धार्मिक कट्टरता। देखिए, मुस्लिम धर्म कठोर अनुशासन और नियंत्रण की मांगता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ये मांग स्त्रियों को झेलना पड़ता है। उनमें पर्दा प्रथा और कई ऐसे नियम हैं जो लागू किए हैं। स्त्रियों को मतलब स्वतंत्र रूप से कहीं भी काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी उनमें धार्मिक कट्टरता की वजह से सबसे कम विकास जो है वो मुस्लिम स्त्रियों में ही देखा जाता है। यही कारण भी है कि जो मुस्लिम औरतें हैं वो सबसे ज़्यादा अशिक्षित पाई जाती हैं। पांचवा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं, अधिकारों की अव्यावहारिकता। देखिए, मुस्लिम स्त्रियों को विवाह, परिवार और संपत्ति से संबंधित अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उनका उपयोग वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन हो जाता है। विधवा स्त्री को पुनः विवाह करने का अधिकार तो होता है उनमें, लेकिन वो जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो हीन दृष्टि होती है विधवाओं के प्रति, वो बनी रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवहार में अपने तलाक के अधिकार का भी वो कभी कभार प्रयोग कर पाती भी नहीं है, लेकिन उनका नियम बनाया गया है। उन्हें धन संपदा का अधिकार दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो ले नहीं पाती। अब हम मुस्लिम स्त्रियों की कुछ समस्याओं के समाधान हेतु जो प्रयत्न किए गए थे उन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए, मुस्लिम समाजवाद क्या है कि एक परंपरावादी है और साथ ही धार्मिक कट्टरता में विश्वास करता है। मुसलमानों के जीवन में सभी क्षेत्रों का जो संचालन है वो कहीं ना कहीं कुरान के नियमों के आधार पर होता है। यही कारण भी है कि नवीन प्रयत्नों के बावजूद भी मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने और समस्याओं के समाधान हेतु भारत में कई विशेष प्रयत्न किए गए, लेकिन उनका कोई मतलब हल नहीं निकल पाया। अंग्रेजी शासनकाल में भी उन्हें विवाह से संबंधित 2 अधिनियम बनाए गए थे। जैसे पहला नियम था मुस्लिम
शरीयत अधिनियम 1937 और दूसरा था मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम 1939। देखिए, शरीयत अधिनियम मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने और उसके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचारिक दूसरा दोषारोपण जो होता है वो लगाने पर और साथ ही इला व जिहर के आधार पर तलाक की छूट देता है। देखिए, यहाँ पे ये जो मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम है, ये मुस्लिम स्त्रियों को कई आधारों पर तलाक देने की छूट की मांग करता है, जैसे कि पति भरण पोषण न करता हो, उसका समर्थन न करता हो, साथ ही 7 वर्ष से अधिक उससे दूर रहा हो, और साथ ही नपुंसक हो या पागल हो या फिर यौन रोग हो गया हो या कुष्ठ रोग हो गया हो या किसी प्रकार की रोगग्रस्तता के कारण वो लैंगिक संबंध नहीं बना पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें तलाक की अनुमति दी गई है। देखिए, धार्मिक कार्यों में बांध डालना और एकाधिकार पत्नियों पर सबके साथ समान व्यवहार न करना, ये कहीं न कहीं उनमें ज़्यादा पनपा है। इसलिए कभी भी देखा गया है कि नियम कानून पारित होने के बावजूद भी वो कहीं न कहीं लागू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लागू तब होते हैं जब वो समाज उन्हें स्वीकार करे। कोई भी नियम कानून केवल बना देने से वो लागू नहीं हो जाता, उसे समाज को स्वीकृत करना होता है। और समाज एक तरह से कहीं न कहीं खास करके स्त्रियों पर पुरुष समाज दबाव इस कदर बनाता है ताकि स्त्रियां ऊंचा अपना ज़बान उठा ना पाए, बोल ना पाए, अपने अधिकारों को रख ना पाए, इस कदर उनकी सामाजिक स्थिति बना दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।